कानून लगाने की बात कही थी। अंबाला रेंज के आईजी सिबास कविराज ने कहा कि हरियाणा पुलिस सभी प्रदर्शनकारी किसान और नेताओं से जयपुर में स्वाभिमान सिंह अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत को लेकर आक्रोश फूटा। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अब सड़क पर जाम लगाकर परिजन जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। विरोध को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए। मोर्चरी के बाहर खड़े परिजनों से समझाइश का दौर जारी है। पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। उधर एसएमएस अस्पताल प्रशासन मामले को लेकर गंभीर है। राजधानी जयपुर में एक दलित परिवार की 2.5 बीघा जमीन को जर्नल के नाम दर्ज कराने के विरोध में कालवाड़ तहसील कार्यालय का घेराव कर नायक समाज विकास संस्था के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नायक और घुमतू समाज के लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही मांगे न माने जाने पर 4 अप्रैल को शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश भर में घुमतू समाज बंधु शामिल होंगे। इसके बाद एक सभा आयोजित कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। जहां पुलिस उन्हें रोकती है तो सर्व समाज वहीं बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर देगा। नायक समाज विकास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम नायक ने आरोप लगाया कि गिरिराज खंडेलवाल, रजनी खंडेलवाल और अशोक खंडेलवाल आदि लोगों ने जयपुर के कालवाड़ तहसील में कार्यरत कर्मचारियों से मिलीभगत कर अनपढ़ दलित परिवार की 2.5 बीघा भूमि का नामांतरण इन लोगों के नाम दर्ज करवा दिया। जिसके विरोध में कालवाड़ तहसील कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया है। क्या है मामला, क्या बताएं? मेरे को तो ये पता है कि कोई 135(2) के अंतर्गत श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है जो उसके विरोध में ये सारे लोग आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि एसटी की ज़मीन थी वो जनरल में नामंकन कर दिया गया है। ये वाकई सही है? क्या है जो भी लोग इसको शासन जो आए हैं उनके बारे में अभी आपका आश्वासन क्या रहेगा इनका कि अभी आगे कार्रवाई क्या रहेगी आपकी और इनको? देखो, इस प्रकरण का तहसीलदार जी को ही पता है। मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना सरसरी जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है और जिसमें तहसीलदार जी की जांच भी मतलब श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कराई जा रही है। अभी ज्ञापन सौंपा है? अभी जो ज्ञापन सौंपा है ना उसको हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अभी मेल के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। बाकी हार्ड कॉपी हम कल सुनील कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार का। जो नायक समाज जो है जिसमें एक चौथी देवी जो हमारे नायक समाज की महिला है जिसकी मासवा के अंदर 2.5 बीघा जमीन थी। एक खंडेलवाल जो बढ़िया है उसने कोई मकान बनाने की एवजी के अंदर का तेरे मकान पर हमको लोन दिला देंगे ऐसे झूठे कागजों पे साइन करा के पहले भी इसकी फर्जी रजिस्ट्री उनके खुद के नाम पर उनकी पत्नी रजनी खंडेलवाल के नाम पे करवा दी थी। जिसको भी हमने पहले संभागीय कमिश्नर साहब के यहाँ केसी वर्मा जी के हमने चैलेंज किया था जब हमारे पक्ष में ऑर्डर आया था। उसके बाद फिर ये बनिया वहाँ रेवेन्यू बोर्ड में जाके केवट लगवा दी थी। अब करीब 1 महीना पहले हमारे पक्ष में ऑर्डर आ गया। रेवेन्यू बोर्ड ने ये कहा कि भाई इनका कागज पत्र लेके और नायक समाज के नाम पे चौथी देवी के वारिसों के नाम पे इनका म्यूटेशन खोल दिया जाए। तो ऑर्डर हमारे नाम पे आया। संबंधित तहसीलदार जी ने हमें नोटिस दिया। तुरंत हम कागज लेके हम पूरे परिजन यहाँ पहुंचे। तहसीलदार जी कहा कल करूंगा, परसों करूंगा। मैं सुन रहा हूँ बातें में रखते हुए तहसीलदार ने सामने वाली जो पार्टी जो खंडेलवाल पार्टी है उनसे पैसा लेके साठगांठ करके एससी की जमीन को जनरल के नाम पे उन्होंने म्यूटेशन खोल दिया। एक तरह का हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ बहुत बड़ा कुटारा घात हुआ है। पूरा परिवार हमारा रो के बुरे हाल है और आज के टाइम में हम बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए। पहले ही हम गरीब लोग हैं और हमारी जमीन को इन्होंने छीन लिया है और ये पहले बार ऐसा हुआ कि एससी की जमीन कोई जनरल के नाम पे म्यूटेशन खोल दिया। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर और हम लोग 4 मार्च को शहीद स्मारक पे 10,000 लोग इकट्ठे होंगे और सीएम का हम घेराव करेंगे और हमारी यही मांग है कि तहसीलदार जी को सस्पेंड किया जाए। जो चाहे पटवारी चाहे गिरदावर जो भी इसके अंदर जिन्होंने किया है वो सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए
और उनका म्यूटेशन खारिज करके पुण्य चौथी देवी का जो परिवार है उनका वारिस ने उनके नाम से म्यूटेशन खोला जाए। नहीं तो केवल यहाँ जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और ये 4 तारीख को हम सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार साहब को। मेरा नाम रतन नाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुख जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। जयपुर में भरतपुर कामा में श्री मंजे नरेंद्र शांतिनाथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ आचार्य सुनीत सागर जी महाराज की संध्या में परम पूज्य गणनी आर्य कारंत विजयमणि की प्रेरणा में 28 फरवरी से 4 मार्च तक हस्ती नगरी कामा के कामसेन स्टेडियम में आयोजित होगा। आयोजन की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। वहीं कमल बाबू जैन ने बताया कि इस दौरान मंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ के दूर दराज के हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। मैं कमल बाबू जैन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से भी मैं जुड़ा हुआ हूं। मुझे उसकी जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च तक कामा में भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। जैसा कि हम सबको विदित है, जैन धर्म में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है उसमें पाषाण से भगवान बनाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसी के अंतर्गत वहाँ पर गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण, ये सभी कल्याणकों की प्रतिदिन कार्यक्रम आचार्य श्री के पावन सानिध्य में होंगी। वहाँ की सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और आचार्य संघ भी वहाँ कुछ पहुँच चुका है, पहुँचने जा रहा है। आप सभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जिन्होंने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की सूचना अभी तक न भी सुनी हो, तो उनसे मेरा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की ओर से ये सविनय आग्रह है कि आप इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अवश्य पधारें, क्योंकि कामा एक ऐसी नगरी है, राजस्थान की वह नगरी है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी जन्म की क्रीड़ाएँ की थी और सभी तरह के कार्यक्रम संपन्न किए हुए थे। उसकी जानकारी अभी आपको। मैं उदयवान जैन, समन्वयक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं राष्ट्रीय महामंत्री जैन पत्रकार महासंघ। कामा नगरी बहुत ही धर्म नगरी है जहाँ पर संतों ने जन्म दिया है। कामा वह नगरी है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने क्रीड़ा स्थली की है। ऐसे भव्य कामा नगरी में पंचकल्याण महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, जिसकी संपूर्ण तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। मेरा यही है कि एक चीज़ ये है कि कामा जो है अजैन वैष्णव संप्रदाय की भी जो नाथद्वारा 2 पीठ है उनमें से 2 पीठ कामा में है। ऐसी धर्म नगरी कामा में ऐतिहासिक जैन समाज का, जैन धर्म का भव्य पंचकल्याणक, ऐतिहासिक पंचकल्याणक हो रहा है। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो एक बार किसी भी 5 कल्याणकों में से एक दिन जरूर अपना जो है वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ऐसे भव्य पंचकल्याणक में अपना पुण्य का अवसर प्राप्त करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। मैं प्रवीण बरजात्या, मुख्य संयोजक श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कामा। मैं आप सभी को इस भव्य पंचकल्याणक जो कामा में होने जा रहा है उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं। कामा जैसा कि बताया बहुत ही बड़ी धर्म नगरी है, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ, सबका एक अलग ही जुड़ाव है। प्रथम गणनी आर्यका विजयमती माताजी, जिनका पूरे जैन धर्म में 40-50 साल उन्होंने अपना एक धर्म में जीवन बिताया, उनका एक अलग ही डंका पूरे भारतवर्ष में उस समय बजता था। अब उनकी समाधि को तो हालांकि वो अभी मौजूद नहीं है, 18 साल हो गए, लेकिन उन्होंने जो अपने महत्वपूर्ण जो योगदान पूरे जैन धर्म को दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी प्रथम गणनी आर्यका माताजी की जन्मस्थली कामा में ये भव्य महोत्सव आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के लघु नंदन आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में होने जा रहा है।
मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से कि आप सभी इस भव्य कार्यक्रम में पधार कर और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। धन्यवाद। 2 मिनट आमंत्रण। रविंद्र कुमार जैन, भारतीय जनता पार्टी जिले भरतपुर जिले का पूर्व जिलाध्यक्ष, कामा पंचायत समिति का पूर्व प्रधान। मैं सभी जैन समाज से अपील करता हूं कि कामा की नगरी जहाँ विजय माता जी का जन्म हुआ है, उसमें 64 साल के बाद पहली बार पंच कल्याणक हो रहा है। सभी जैन समाज के लोगों से, दूसरे लोगों से जो धार्मिक चीज़ें विश्वास करते हैं, सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कामा 28 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक निश्चित रूप से पधारें। सबकी वहाँ ठहरने की, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था है। इन्हीं शब्दों से पुणे में सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कामा में 28 से और 4 तक सभी लोग पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। 2 मिनट। जो रहरा कामा का रहने वाला हूँ, कामा में जो भव्य पंच कल्याण का आयोजन हो रहा है आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में, वो बहुत भव्य होगा और काफ़ी परसों पश्चात कामा में इतना भव्य आयोजन हो रहा है जैन समाज का, जिसमें इतर जैन समाज भी भाग ले रही है। मैं सभी लोगों से, साधर्मियों से और सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर और इस पंच कल्याण की शोभा बढ़ाएं और धर्म लाभ लें। धन्यवाद। मकराना से खबर, जहां शहर की एसडीएम कोर्ट के बाहर अमित शाह का पुतला जलाया गया। मोतीलाल शर्मा कंक्रीट आज उपखंड कार्यालय मकराना के सामने अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा अमित शाह का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। सभा को मोतीलाल शर्मा, नारायण राम डूडी और राम सिंह राठौड़ और रेखाराम घोटिया और हेमाराम रूलानिया ने संबोधित किया। मोतीलाल शर्मा कंक्रीट मुख्य मांग, खानौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा शुभकरण सिंह की मौत व अन्य 14 किसान गंभीर रूप से घायल हुए। कोलायत के सीसा भैरव मंदिर के पास जीएसएस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और इतनी तेज थी आग की दूर तक लपटें और धुआं दिखाई दिया। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने इसे सबसे पहले देखा तो मौके पर पहुंचकर लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद कर्मचारी अधिकारियों को फोन किया और जानकारी मिलने के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। जोधपुर में 2047 के विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में 33 रेल फ्लावर और अंडरपास का 26 फरवरी यानी कि सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अमृत योजना के तहत आगामी 50 वर्षों की सुविधाओं के लिए जोधपुर रेल मंडल से जुड़े पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन को 294 करोड़ लागत की पुनः विकास की आधारशिला भी रखेंगे। का जहाँ तक सवाल है, वो ऑक्यूपेंसी देखते हुए आगे जो स्पीड वगैरह अगर बढ़ती है तो उसमें इसको मैनेज किया जाएगा और ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी और लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिलेगी इससे। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा में थाना प्रभारी का स्थानांतरण होने पर स्थानीय व्यापारी, प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारियों ने थाना प्रभारी कोमल प्रसाद वर्मा का तिलक व साफा पहनाकर माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। कामखेड़ा कस्बे में पुलिस प्रशासन की सराहनीय सेवा को देखते हुए कस्बे वासियों में आतिशबाजी व गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिले की जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में शामिल होकर विभिन्न विकास के कार्यों की उनकी प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित समस्त विभाग के अधिकारियों को समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्वक कार्य निष्पादित करते हुए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहे। झालावाड़ में राजस्थान भवानी मंडी पंचायत समिति के आवर कस्बे में 5 सालों बंद पड़े हाई लेवल ब्रिज के निर्माण को शुरू करने के लिए युवा संगठन आगे आया और नो ब्रिज नो वोट की मुहिम शुरू की। आहू और क्यासरी नदी से घिरे आवर कस्बे को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पिछली भाजपा सरकार ने दोनों नदियों पर 27 करोड़ रुपए की लागत से हाई लेवल पुल निर्माण स्वीकृत किया था, जिसका काम भी लगभग 80% होने को आया था। इस बीच प्रदेश में सरकार बदलने के बाद यहाँ पुल निर्माण भी अवरुद्ध रहा। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने के साथ ही क्षेत्र के लोगों को पुल निर्माण की आस जगी थी। सूरतगढ़ में विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक की बैठक थर्मल कॉलोनी की आवासीय कॉलोनी के इंटक कार्यालय में प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि इंटक संगठन ने 14 जनवरी 2024 को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन प्रेषित कर बताया
कि विगत 2 वर्षों में थर्मल आवासीय कॉलोनी में हुई करीब 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं का आज तक सुराग नहीं लगा, इसलिए सभी अधिकारी व कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों में आवासीय कॉलोनियों में 6 बार 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस आज तक चोरी का सुराग नहीं लगा पाई। महामंत्री ने बताया कि पूर्व में इस संबंध में पुलिस के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया था, लेकिन फिर भी अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा। आज सूरतगढ़ थर्मल की आवासीय कॉलोनी में इंटेक्स संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था कि सूरतगढ़ थर्मल की आवासीय कॉलोनी में पिछले काफी समय से चोरों ने दावा बोल रखा है और लगातार 7 चोरियां कर चुके हैं, जिसकी फुटेज भी हमने पुलिस को उपलब्ध करवा दी है, लेकिन आज तक चोरों को पकड़ा नहीं गया है। आज की समय में हम सभी लोग जितने भी अधिकारी व कर्मचारी है बिल्कुल भयभीत है। भयभीत इस बात को लेकर है कि हम लोग शिफ्टों में अपनी ड्यूटी करते हैं, पीछे परिवार अकेले घर पे रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कैजुअलिटी हो जाए। हम बार बार हमने पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि हमारे मुख्य अभियंता से भी एसपी साहब को एक लेटर लिखवाया कि अब तुरंत प्रभाव से इन चोरों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक वो चोर पकड़े नहीं गए हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग 26 फरवरी को आवासीय कॉलोनी के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे जब तक इन चोरों को पकड़ा नहीं जाता। श्याम सुंदर शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान विद्युत उत्पादन इंटक। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,